वायनाड उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नव्या हरिदास को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी से होगा मुकाबला। झारखंड में बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को मिला टिकट। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, चुनाव आयोग भी संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है। देश की सभी एजेंसियों को बीजेपी अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है। राहुल गांधी ने रांची रैली में कहा, आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं हैं, अब उनका मुस्कुराना भी बंद हो गया है। राहुल ने कहा, आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट और राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। चंपाई सोरेन का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी। कांग्रेस ने आदिवासियों पर गोली चलवाने का काम किया था। झारखंड आंदोलन को कांग्रेस ने कुचला था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा, हरियाणा में भी राहुल की नेगेटिव कैंपेनिंग को जनता ने किया था खारिज। अब हर जगह के लोग उन्हें खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने कभी किसी दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तक नहीं बनाया, फिर किस नैतिकता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। झारखंड की जनता ने परिवर्तन का संकेत दे दिया। बेटे को टिकट मिलने को बताया बीजेपी का सोचा समझा फैसला। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय। जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आरजेडी सहित अन्य सहयोगियों को भी 11 सीटें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में सीटों के बंटवारे का किया ऐलान। कहा, किस सीट पर कौन लड़ेगा चुनाव, इसे लेकर सहयोगी दलों से बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, देर रात हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक बीजेपी करीब 151 सीटों पर महाराष्ट्र में लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना को 84 और अजित पवार गुट के एनसीपी के खाते में आ सकती हैं करीब 53 सीटें। जल्द हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच अखिलेश ने भी ठोका दावा। महाविकास अघाड़ी से की 12 सीटों की डिमांड। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को करेंगी नामांकन। राहुल गांधी प्रियंका के साथ रहेंगे मौजूद। वायनाड में 13 नवंबर को होगा मतदान। प्रियंका गांधी पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप की विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंककर किया प्रदर्शन। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का किया शुभारंभ। सितंबर 2020 में मिशन कर्मयोगी की हुई थी शुरुआत। कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी काशी को दीपावली से पहले 6,600 करोड़ की 23 परियोजनाओं की देंगे सौगात। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी और बीएसएफ जवानों पर नक्सली हमला। पेट्रोलिंग के लिए निकले जवानों पर आईईडी ब्लास्ट। 2 जवान शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने गजनवी फोर्स के 2 आतंकियों को दबोचा। आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद। बहराइच की घटना को लेकर यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यश और गृह सचिव भी मीटिंग में रहे मौजूद। तकरीबन आधे घंटे चली बैठक। बहराइच में बुलडोजर एक्शन से पहले दिखा खौफ। दुकानदार खुद ही हटा रहे अवैध निर्माण। बुलडोजर एक्शन से बचने और तोड़फोड़ के बाद प्रशासन को भुगतान से बचने के लिए हटा रहे अतिक्रमण। बहराइच में घरों पर नोटिस लगने के बाद लोग घर कर रहे हैं खाली। घरों में रखा सामान हटाने में जुटे लोग। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के अंदर घर खाली करने के निर्देश दिए हैं।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बेटे जिशान सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, एक्स पोस्ट में लिखा, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त, पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगी सरकार, जुर्माने के साथ एफआईआर भी होगी दर्ज। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पराली जलाने वाले किसानों का किया समर्थन, कहा सरकार को पराली का ढूंढना चाहिए समाधान, सरकार की किसानों पर कार्रवाई को बताया गलत। पराली पर नायब सैनी सरकार के आदेश पर कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने कहा, छोटे किसानों के खिलाफ है आदेश, किसानों को अपराधी बनाने की कोशिश में सरकार, फैसले से खेती पर पड़ेगा असर। यमुना में जहरीले झाग को लेकर सियासत में उबाल, कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, कहा केजरीवाल ने 2015-2020 में सिर्फ वादा किया, बड़े नालों तक की सफाई भी नहीं की। यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किए जाने के बावजूद ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बेहद खतरनाक, सफाई के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं, दूषित हवा से बीमारियों का खतरा। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज, चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू है ग्रैप 1। प्रदूषण से आज भी दिल्ली वालों को राहत नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, रोहिणी समेत कई इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच। दीपोत्सव 2024 को भव्य बनाने में जुटा अयोध्या प्रशासन, प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित 18 प्रसंगों की झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। यूपी के कासगंज में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ जबरदस्त विस्फोट, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे, कासगंज जिला अस्पताल में किया गया रेफर, दीपावली के लिए बिना लाइसेंस बनाए जा रहे थे पटाखे। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में घर की चौथी मंजिल पर लगी भीषण आग, फायर की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एमपी के मुरैना में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, ब्लास्ट में 4 मकान हुए धराशायी, सूचना पर पहुंची पुलिस मलबा हटाने में जुटी, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की खबर। गुजरात के अमरेली के आमरडी गांव में आकाशीय बिजली का कहर, 5 मजदूरों की मौत, कपास के खेत से लौटते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत। पंचकुला के मोरनी टिक्करताल मार्ग पर कालीघाट के पास हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, खाई में पलटी बस में सवार सभी 45 बच्चे सुरक्षित, घायल बस ड्राइवर अस्पताल में भर्ती।